मोहब्बत से कुछ जबरदस्ती बैठे सामने कह रहा हूँ। अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियां पर्दा नशी खवातीन इस्लाम उठक बैठक करने वाले नौजवान छोला गुपचुप खाने वाले मुसलमान यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खड़े पहलवान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मुखिया साहब ना आप ही है ना, इम्तियाज मुखिया प्रतिनिधि, अल्लाह ताला इनको मुखिया से जिला परिषद बना दे, जिला परिषद से फिर एमएलए बना दे, एमएलए से फिर एमपी बना दे, एमपी से मंत्री बना दे, फिर कभी भेंट नहीं पाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, जहां बैठे हैं वहीं बैठिए। हम वो मौलाना नहीं हैं कि इधर आओ जगह खाली है, आपको नहीं सूझता है जगह खाली है? हम क्यों कहने जाए जगह खाली है? हम वो मौलाना नहीं, हम बस इसी के मैक में तकरीर करेंगे। हम लोग मैक लेके आने वाला नहीं है, कहाँ उतने पूंजी पाए। अब तो शायर लोग मैक लेके आने लगा, अब हम लोग को जनरेटर लगाना होगा, जलसा फ्री होगा। शायर है, खाली ढोलक बाकी रह गया। अच्छा पढ़ता है सब अपने अपने अंदाज में। या अल्लाह रहम करे बेटा। ए सोनांग लाड़ू बैठ जा बैठ जा बैठ जा, आज तकरीर नहीं तकरार होगी। आज तो मेरा मूड गर्म हुआ है बहुत दिन के बाद। एक मरतबा 1999 में गर्म हुआ था, आज पहली बार गर्म हुआ है। आज तो तकरीर होगी माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। को कम कीजिए ज्यादा है कि नहीं? वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर इधर है बेटा, इधर देखो इधर। इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत ब्यूटीफुल सुंदर अभी हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे ज्यादा बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। तो फिर इधर उधर क्या देखेंगे? क्या हमारे देखिए सब उलमाए किराम बैठे हुए हैं, सब शायर लोग बैग लेके आता है, हम लोग अटैची ले आएंगे उन लोगों को। हाँ माशाल्लाह, अजमत भाई सही नाज़ शरीफ पढ़ता है, अदब के दायरे में और अंदाज अच्छा हो। अब हम लोग के टाइम में इस टाइम तक मेरी तकरीर होती है भैया जब मजमा गरीब दुखिया की तरह दिखाता है। अब कहिएगा इस टाइम में नारा लगाओ, नारे तकबीर अल्लाह, क्या ताजा मजमा रहता है तो मत पूछिए। इतने मैक मशीन वाला, इतने अभी नकीब पूरे मजमा भरा था, लेकिन मुझको कोई गम नहीं है। मैं एक आदमी खाली कुर्सी और बाजा वाला रहे, हम तकरीर कर लेते हैं माशाअल्लाह। शेर सुनिएगा, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अली का या रसूलल्लाह। शेर का सुपर हिट मतला समझते हैं? सुपर हिट मतला मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ न है न होगा। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए स्किन टच बन जाओ, इधर से कहें उधर से भग से कहो। ठेला जवाब सिस्टम नहीं। हम वो शायर नहीं है, वो शायर देखिएगा हाथों को झंडा बनाओ, लहराओ, फजा में घुमाओ, तिरपाल में चढ़ जाओ, गोड़ हाथ तोड़ लो, लेकिन कहो सुभान अल्लाह। हम कहते हैं चुपचाप बैठे रहो। क्या इतना बड़ा जलसा मुखिया जी अकेले किए हैं? अकेले किए हैं इतना बड़ा जलसा माशाल्लाह। ये तो हम सोच रहे थे कि पूरा 2-4 गांव मिलके क्या होगा जी। से बता रहा हूं, ये है माँ और बाप से मोहब्बत का। ये सुभान अल्लाह। माँ बाप जिंदा हो, घर में हो तो खिदमत करना, सेवा करना, माँ बाप से मोहब्बत करना, और जब दुनिया छोड़ जाए तो उनके नाम पे इसाले सवाब करना। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ
न है न होगा कोई उनसे बढ़ के रुतबा, न हुआ न है न होगा। सरे अर्श खुद खुदा ने कहा ए हबीब आओ, कोई तुम में हम में पर्दा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और की मोहम्मद से वो मोहम्मद की मोहब्बत से दीन हक की शर्त अव्वल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कितना अच्छा जलसा हो रहा है, बस सुनिए, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर और कर क्या रहा, खाली सुनना है और चल देना है। कौन कितना खींचा कौन कितना पढ़ा है ना, मोरे आंगना में आए खाजा पिया, यही सुन के जाओ। अब तो कवालियां गाने लगा स्टेज पे, ये कवाली है हजरत। एक से एक कलाम, एक से एक शेर व शायरी, एक एक से शायर आरारी बाप मत पूछिए। लेकिन आपके गिरिडीह में मधुपुर में जितने शायर हैं, पूरे हिंदुस्तान को भी वो लोग दौरा कर रहे हैं। लेकिन गिरिडीह वाले पढ़ेंगे, अल्लाह के फतह वाले पढ़ेंगे चुप, बम्बे वाला पढ़ देगा वाह क्या जूदू करम, वाह वाह नारे तकबीर, क्या पढ़ा दोबारा दोबारा। जबकि गिरिडीह में एक से एक शायर है, लेकिन कसम खुदा की कुछ नहीं, चुपचाप बोले बड़ 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 बड़ा 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 बड़ा। और कलकत्ता वाले पढ़ दिया सुना जंगल, क्या 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 दोबारा क्या पढ़ा दे, बहुत क्या दोबारा दोबारा। क्या करेगा ये कौम, जिस कौम को दुआए जनाजा याद नहीं, जनाजे में कितनी बातें फर्ज है ये याद नहीं, जिस कौम को शरायते गुस्ल याद नहीं, जिस कौम को फराइज गुस्ल याद नहीं। अरे जलसे में आओ सुनो ना, ये सुनना सवाब है, लेकिन तकरीर सुन के जाओ ताकि दिलों में ईमान में निखार। पूछ दे बोलो जनाजे में कितनी बातें फर्ज है, नहीं सकोगे। तकरीर सुनो कुछ सीखोगे। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, ये उलमा ने बताया। 10 मौलाना दुआ कर देगा, गारंटी नहीं दे देगा। 10 हाजी से दुआ करा ले, कोई गारंटी नहीं। 10 पीर दुआ कर दे, कोई गारंटी नहीं। 10 मुफ्ती दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ फतहा में अगर आंचल उठा दे और तू बम्बे गुजरात मद्रास में बीमार रहो या मुसीबत में रहो, माँ यहाँ दुआ करे मुसीबत बम्बे में टल जाए। इतनी माँ की दुआ में पावर है। लेकिन माँ से दुआ करवाओगे तब ना। यहाँ ताता पीर साहब के चक्कर में झारखंडी बाबा एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा, हम बोले एक बोतल नहीं पूरा चपाकले पढ़ देते। अब एक बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान गोतिया कवरेज एरिया बाहर। माँ का चेहरा दे करो, मौला से मोहब्बत करो, बाल बच्चों से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा माँ बाप से करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से करो। ना बीवी से मोहब्बत, ना बच्चों से मोहब्बत, ना उलमा से मोहब्बत, ना मस्जिद से मोहब्बत। खाली मोबाइल लिया, गलिया में बैठा, 5 गो यहाँ फ्री फायर, वहाँ पबजी, वहाँ लूडो, यहाँ गेम, यहाँ मरमर 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 मरे मरी मरतिया पार। क्या 10 साल का लड़का है, 12,000 के मोबाइल, उससे बढ़िया पिस्तौल दे दो। मोबाइल से बढ़िया पिस्तौल है, ये क्या आदमी मार के जेल जाएगा, ये पूरे खानदान को तबाह कर देगा एक मोबाइल। और कर रहा है ना, स्कूल न कॉलेज न मकतब न पढ़ाना न लिखना कुछ नहीं। एगो पैंट एगो शर्ट, 30 गो टका, 3 गो पुड़िया, एगो मोबाइल, राजा के बाप। हम लोग नहीं देखते, गलियां में घूमते हैं ना, जब प्रोग्राम से जाते हैं
जलसमों गेम खेलता है। गली में बैठा है 3 बजे रात, 1:30 बजे, 2 बजे रात, गांव का फतहा का पूरा कुकुर सुत गया। ये लड़कन सब नहीं सुतता है, सब कुकुर सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं लड़कन सब बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरा कहां सुतेगा? तो कुकुरो कहता है ये कुकुर कहां? हमरे डरवाम का है बेटा। अरे तू घरवाम घुसो, हमको सुतने दो। तुम मेरे खानदान में काहे घुस रहा? काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को सोता जल्दी, सुबह उठता जल्दी, सर पे टोपी लेता, वजू का चेहरा कर सजाता, सीने में कुरान बसाता, मकतब मस्जिद मदरसा चला जाता, इमाम के पास बैठता, कुरान खोलता। तेरा बेटा सुबह सुबह जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी। लेकिन तूने बेटे को पढ़ाना बंद कर दिया। 6 गो बेटा है, कोई काम के नहीं। एगो गुजरात में, एगो मद्रास में, एगो सूरत में, एगो पीक सुतल है खेत बहियार में, एगो ससुराल में। बुढ़वा बुढ़िया बैठल है दूर है। लड़कन सब कियो ना देखो। बहू सब हो कि ना हो? पुतौ सब 4 गो हो। फतहा में इस तरह नहीं है। फतहा बहू बेटी सब दूध के धवल है। ये सब बात जमुआ ऊपर। याद रखो नौजवानों, अरे माँ बाप नाराज हो गए जिंदगी तबाह हो जाएगी। माँ बाप को खुश रखना, राजी करना, जब तक बचे हयात में रहे खिदमत करो। और दुनिया छोड़ जाए तो इसाले सबाब करो। कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिया खानी, दुरूद खानी करो। और हो सके उनके कब्रों पे जाना, कुरान को पढ़ना, हाथ उठा के दुआ करना। तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। मत पूछो, जहां शादी हो गई रे बाप, कहां माँ, कहां बाप, कहां भाई बहन। 20 साल तक माँ को माँ कहता है, 20 साल तक माँ कहेगा। 45 साल की माँ को मैंने कपड़ा धोते हुए देखा। जवान बेटे का कपड़ा माँ धोती है। मैंने कहा क्या हुआ? बहू नहीं आई माँ साहब, इसलिए मैं कपड़ा धो रही हूँ। क्या मोहब्बत है माँ की, क्या मोहब्बत करती है माँ। लेकिन जो ही बहू घर में घुस गई, अरे बाप, क्या जो कह के शोहर के कान में फूंक देती है। अरे बाप, जिस माँ के कदम में जन्नत है, बीवी की एक फूंक में जन्नत से बेटा दूर। वो बहू है ना, जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ असर नहीं। लेकिन बीवी एक फूंक सरिया के मार दी। जिस माँ के कदम में जन्नत, बेटा एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। बेटा है गुजरात में, बीवी है फतहा में। माँ बाप से बातचीत बन, शोहर फोन किया, खैली, बोले यहाँ चल गेलो। मैया कहाँ हो? बोल तोर मैया हमर करिया खाए गेलो। ठीक ठाक हो ना मैया? बोलो करता थनुआ ना देखबो। अरे हो रहा है। अब बेटा वहीं से फोन किया, अब की जाने दो अलग रहेंगे। याद रख, माँ बाप को खुश करके, राजी करके जलसे में आना, मस्जिद जाना, अजमेर की धरती चला जाना। फतहा में माँ बाप राजी होंगे। अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे, मुस्तफा भी राजी होगा। इसलिए नौजवानों, अपने औलादों को पढ़ाओ, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। आज एक बेटा अपने माँ का मिट्टी देने की दुआ याद नहीं है। कब्रिस्तान में मुसलमानों को जनाजा की नियत बताना पड़ता है। ये कौम कहाँ तक गिर गई है। कब्रिस्तान गड़ने की जगह है, पढ़ने की जगह नहीं है। वहाँ पढ़ाना पड़ता है। नियत बताइए मौलाना, ईदगाह गया, ईदगाह में नियत, ईदगाह में नियत बताओ। 1 साल की नमाज है, वहां भी नियत याद नहीं। आखिरी दुआए जनाजा कब्रिस्तान में याद नहीं। और नारा लगाएगा, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ो, मोबाइल का दामन पकड़ा है, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे।
घर घर में तबाह है ये कौम हजरत, न औलमा कदर, न माँ बाप की इज्जत, न समाज का डर, कुछ नहीं है। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में एक सहाबी गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं, माल नहीं, रुपया टाका कौड़ी कुछ नहीं। आका फरमाते माँ बाप है कहाँ या रसूल अल्लाह? मेरे आका फरमाते वापस पलट के घर चला जा, माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। आजकल के नौजवान माँ बाप का चेहरा देखेगा? नहीं देखता। जब मुसलमानों जब जमुआ से या धुरेता मोड़ से घर घुसो ना, तो माँ बाप के लिए कुछ लेते आना, कम खाएंगे माँ बाप, ज्यादा दुआ देंगे, लेकिन माँ बाप के लिए कहाँ लेके आएगा? बीवी के लिए कुछ न कुछ छुपा के लाता है, नहीं तो कम से कम 10 गो गुप चुप चुपे चुप। कब बीवी कौन वहां बैठ के खा गई, बहू सास को पता नहीं चला। खिलाओ ना, कौन मना करता है? बीवी से मोहब्बत करना कोई मौला मना किया है? बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो। कहाँ करते भी कहाँ हो? कल रात में जाना, बीवी मगरिब के टाइम में घर घुसना। तेरी बीवी अगर रोटी बना रही है ना, तुम खाली मोहब्बत से कह देना जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। कभी करो प्यार। रोटी बना रही भी क्या कर रही हो? जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू, जाने जिगर पराठा सतुआ शुरू। कभी करो प्रेम, करता कहाँ? करो ना, कौन मना किया बीवी से मोहब्बत मत करो? इतनी मोहब्बत करो कि बीवी ना करे सलाम तो तू कर दो। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जब बाहर से घर तशरीफ लाते, अज़वाजे मुतहरा सलाम करती, और कभी कभी प्यारे आका भी सलाम क्या करते, यहाँ तक कि उनकी बेटी फातिमा ज़हरा ससुराल में रहती, मौला अली बाहर तिजारत में होते, बीबी फातिमा इबादत में होती। जब तक अली घर ना आते फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती। माशाअल्लाह, अभी है माशाअल्लाह, यही है गुलाम रसूल रहबर। बैठ यहाँ, नारा लगा शेर का, बहुत अच्छा है नकीब साहब माशाअल्लाह। थोड़ी देर बोल ना, थक गए क्या आप लोग? रात ज्यादा हो गई, कोई फिक्र नहीं, चिंता। सुनना चाहते हैं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ में मचल उनकी, और तो कुछ मचल नहीं, इस टाइम खाली हाथ में बोले उठान रे उठान उठान रे उठान। मोहब्बत है क्या? बहुत अच्छा है, हजरत सुन रहा है। तो ये मुसलमानों, नौजवानों, मेरी माँ बहनें भी बैठी है ना, एक दो खुराक उनको भी देना जरूरी है। माँ बहनें भी जरूरी है क्या? इन लोगों को मजार जाने दो। अरे बाप मत पूछिए, मजार जाने बहुत आगे। 3 मुहर्रम 13 मुहर्रम को गांव इधर झगरूडी है, टेम्पू लेके चेंगेर पुतरू गुलगुलिया कोहरा कोहरी डेगची चूल्हा गोठा गोबर सब ठूस ठासी चल। पूरा टाण में एकदम टेम्पू रोक दिया, ईंटा चूल्हा पैर दिया, एगो बुतरू हरेगी। जब तक बुतरू खोज के लाया तो मुर्गा कुकुर लेके भाग गया। टाणिया फटाफट जगरूडी टाणिया फटाफट। हम पूछे क्या हुआ? मन ने पूछे तो मुर्गा कुकुरों ले। हम बोले यहाँ काहे आते हैं चाची, घर में हम रहते। बल्कि बोलबो मौलाना साहेब हमार कलेजवा खाए गलो। कलिया फोक्सिया हो चलो तो घर पे मुसल्ला बिछाली होती, पेशानी जमीन पे रख देती। अरे कल फातिमा ज़हरा कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं निकालती थी, कभी चमकता था, लेकिन फातिमा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता। फातिमा ज़हरा का जब आखिरी वक्त हो गया, अपने शौहर मौला अली को बुलाए, कहा मेरे सरताज
मैं आखिरी जागने के आलम में आ चुकी हूँ। अब मेरी रूह थोड़ी देर में निकल जाएगी। जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मेरे सरताज में मुझे कफन पहना लेना, गुस्ल दे देना और मेरे जनाजे को घर के अंदर छुपा देना। जब तक मगरिब का वक्त ना हो जाए, जब तक सूरज ना डूब जाए, यानी रात के अंधेरे में मेरे जनाजे को कब्रिस्तान के तरफ लेके चलना, ताकि गैर मर्द हमारे जनाजे को ना देख ले। गौर करो मेरी माँ बहने, बी फातिमा फरमाती अपने शोहर मौला अली से कि जब मुझको कफन पहना लोगी ना लोगे, तो मेरे जनाजे को दिन के उजाले में मत ले जाना कब्रिस्तान, रात के अंधेरे में ले जाना, ताकि मेरे जनाजे को कोई गैर मर्द ना देख ले। आज हमारी बहू बेटियां हटिया में देखो इन्हीं को, मोड़ में देखो यहीं, मजार में देखो यहीं, बाजार में देखो यहीं, क्या हाल है। फातिमा नहीं बन सकती तू, कनीज़े फातिमा बन जा, सजना सवरना तेरे लिए सवाब होगा। शोहर के नाम पे सज धज के अच्छा कपड़ा पहन के घर के अंदर रहना, शोहर आ जाए तो सलाम कर देना। लेकिन सलाम करेगी ये लोग साल में एक दिन, खाली ईद में। अरे बाप, ईदगाह से आइए, बीवी सब दुआरी में खड़ा तैयार है, लगता है चौकीदार है। ईदगाह से नमाज ईद की खत्म हुई, सब बीवी सब दुआरी में खड़ी। तोर बाबा रहलो रे, हाँ आओ रहलो, ठीक 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 बेटा, आज सलाम करबो तोर बाबा, आज HD सलाम हो तो बेटा, 1 साल के, एकदम तैयार है। शोहर कदम रखा दुआरी में, अस्सलामु अलैकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है। पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी में पार। खैर यहाँ बहू बेटी फतहाग इस तरह नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है। माशाल्लाह बड़ा। मेरी माँ बहने, आपको सजना सवरना घर में रहो, हटिया बाजार चौक चौराहा मॉल में मजार में जाना तेरे लिए मना है। श्रृंगार कर, काजल लगाना हो जितना लगा ले, पाउडर लगाना हो लगा ले, माथा झाड़ ले, अच्छा कपड़ा पहन ले। किताबों में आया है, उलमा किराम बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के नाम पे सजती है, संवरती है, श्रृंगार करती है, यानी शोहर के नाम पे जो बीवी श्रृंगार करे, काजल लगाए, पाउडर लगाए, अपने सर के बाल को संवारे सुधारे, अच्छा नया कपड़ा पहने, अपने सज धज के रहे, यानी श्रृंगार जो बीवी शोहर को दिखाने के लिए श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामाया माल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। और वही बीवी उल्टा करे, वही औरत श्रृंगार करके गली कूचम बैठे, श्रृंगार करके मोड़ चौक जाए, श्रृंगार करके गैरों को, दूसरे मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाए। कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, तू जम के श्रृंगार करना, जेवर पहनना गुनाह नहीं है, लेकिन शोहर को दिखाने की नियत करके श्रृंगार करोगे 2 रकअत नफल का सवाब घर बैठे मिल जाएगा। और शोहर बाहर से घर आ जाए, तू सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। शोहर घर घुस जाए, हाथ में पानी दे देना, एक जिहाद का सवाब होगा। बिन बोले शोहर के पांव को दबाना, बगैर बोले अपने मर्जी से जो बीवी अपने शोहर की खिदमत करती है, पांव दबाती है, उस बीवी के नाम माल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर को बिन बोले पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, खोरी महुआ ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के
बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मजमा कुछ चला गया, लोग सुबह पछताएगा। सही बता रहा हूँ भाई, तकरीर हो रही है इस्लाह मुआशरा पे, लिखा हो इसी तरह, इसाले सवाब पर भी हो रही, माँ बाप पर भी हो रही। सुबह पूछेगा लास्ट टाइम कौन मौलाना था, आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा थे। पूछेगा झारखंडी कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। पगला जाएगा, जीन कैसा था, बोल जीन जीन जैसा था। सुनने के टाइम में नहीं सुनता है तकरीर। ना शरीफ भी सुनो, तकरीर भी सुनो, ना सुनना भी सवाब है क्या जी। 5 कलम 6 कलम पढ़ो, ताजा मतला, छाकल मतला, भाप वाला मतला पर सुनते रहो। आजकल शायर लोग देखते हैं ना, ये ताजा मतला है, ये छाकल मतला है, ये चटनी वाला मतला है, ये एकदम भाप वाला मतला है। हो रहा है 3 कलम 4 कलम 5 कलम पढ़ रहा भाई। 1 कलम 2 कलम काफी है, कोई जरूरी है कि 1 घंटा पढ़ना है? हो है कि नहीं? पहले के दौर में जलसा होता था हजरत, 1 कथा 1 नाज शरीफ, यही होता था। बैठ जाओ, फिर बोलेगा फिर पढ़ना, 2-3 राउंड पढ़वाता था। यहाँ तो 10 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, 12 बजे तक खाली नात खानी होती है। जो जितना लहका पाया, जो जितना खींच पाया खींच रहा है। यहाँ खींचा 5 मीटर, सुबह खींचेगा ये लोग 10 मीटर। ना शरीफ सुनना सवाब है, लेकिन बस हर चीज का एक लिमिट है, होता है कि नहीं? लिमिट पे सुनिए कि अच्छा रहेगा। बीच में तकरीर भी होनी चाहिए, फिर एक नात खानी हो, फिर तकरीर हो। हालांकि जलसे की सेटिंग अच्छी है, अब तक लोग बैठे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। वरना परसों हम लोग थे रामगढ़ इलाके में, 1:30-2 बजते बजते मजमा खाली होने लगा। काफी मजमा था, लेकिन अब तक 3 बज गया। कितना बज गया? 3 से ज्यादा पड़ गया, 3:15। वो आप लोग नहीं थके? थकिए और थोड़ी देर बोल दे, कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरी तकरीर ऐसी होती है ना कि मेरी तकरीर में नारा नहीं लगाता, तकलीफ नहीं मुझको है। ये इश्क की बात है क्या सर? हाथ उठाओ, ये इश्क की बात है। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आ जाए तो गोड़ उठा के आ जाना। इनकमिंग बीच बीच में चालू रहेगा, आउट गोइंग मेरा इधर से चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। इसलिए बीच बीच में सुना कीजिए और 1-2 टूप टाप उठा कीजिए। जब वो पढ़ रहा था इतना दिए, मुड़ाम दे ले, मुड़ाम माथवाम। हम लोग हाथवाम नहीं देते, किसी को माथाम देता है, किसी को हाथवाम नहीं देता। या अल्लाह क्या हो गया? कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब ये उठ रहा है, जा कहाँ आएगा देखिएगा। अब या अल्लाह हादसा हो गया, बैठ जा, यही हुआ है। देख लिए, उठा, मुझे कुछ होगा, फिर बैठ गया, कुछ हो गया। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। माशाअल्लाह, लाओ बेटा जो बचा है दे दो। हाँ माशा देते, हम बोलते रहेंगे ना, हम देते, हम तो मुड़ हिला के नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा, ये मोहब्बत। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारगाह में एक सहाबी गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं खैरात ज़कात गरीबों में दान करना चाहता हूँ, लोगों में माल बांटना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, देखिए 50 का नोट आ गया, एगो 100 का भी नोट आ गया। क्या जी, ये सब मोहब्बत है। और हमको जब पैसा हाथ में देता है तो शायर की तरह हम नहीं रखते नीचे, हम दुआ देते हैं, या अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। कोई शायर दुआ देते सुने कभी? कोई नात खान दिया दुआ? नहीं देता। वो लोग दुआ देकर तर्जमे भूल जाएगा, वो लोग खाली खींचने में लगा रहता है। हम लोग दुआ देते हैं, या अल्लाह इनकी उम्र में पनाह बरकतें। एक जगह दे दिया एगो बूढ़ा 100 टका, हमने कहा या अल्लाह इस बाल बच्चे में बरकत अता हो, इतना कहना था, पैसा फिर ले लिया। हम बोले काहे लिए? बोले हजरत आपने कहा अल्लाह ताला इनके बाल बच्चों में बरकत हो। मौलाना साहेब पहले से 8-9 है, फिर कहते हैं बरकत हो, घर कहाँ खत्म बनाएंगे, क्या करेंगे? इसलिए पैसों दुआ पलट दीजिए। हमने 4 बजे भोर पलटा पलटी नहीं होगा, हम दुआ देंगे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। बख्शू मियाँ मरहूम के नाम अल्लाह ताला इनको बख्श दे, और ये महफिल पाक का सदका होगा कि इनके कब्रों पे रहमतों नूर की बारिशें होगी। हम सुन्नियों का अकीदा है कि मरने के बाद जो कुछ करता है उनके रूह तक सवाब पहुंचता है। लेकिन याद रखो नौजवानों, जब तक माँ बाप घर पे हो खिदमत कर लेना, कुछ खिला पिला के दुआ ले लेना, ताकि माँ बाप राजी होंगे, रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी। हम
लोग क्या करते हैं, खाने पीने टाइम में नहीं खिलाता है, जब नहीं खाएगा तब खिलाएगा। खटिया बाप पकड़ लिया तब बेटा माथा बगल में खड़ा, रसमलाई बाबा क्या खोलने बाबा, रसमलाई ओके भी बुढ़वा। मरने के टाइम में रसमलाई, खाने के टाइम में गुलगुल्लो नहीं दिया। जब खटिया पकड़ लेता बाप, सब बेटा समधी बहू सब रसमलाई जूस सेब संतरा लेके अगल बगल घूम रहा। बुढ़वा खटिया में सुतल है, लगता फल के गोदाम में सुतल है। खाने के टाइम में पाली पाली पे तरसते रहा, कोई गरम चाय लाल चाय तक नहीं पहुंचा। मरने के टाइम में रसमलाई बाबा हम बड़का है यो बाबा, पहचान ली कल गुजरात से लियो बाबा, रसमलाई हो खे भी बुढ़वा। खोल ले बाबा मुँह थोड़ा खोल खोल, ले 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 बुढ़वा। रसगुल्ला आते हैं बुढ़ाई ऊपर, खिला भी नहीं पता है। मरने टाइम में क्या खिलाएगा। अभी सास जिंदा है, तीन तीन को बहू एक एक घर में देखते हैं, चार चार को पूतो, लेकिन बुढ़िया बेचारी लाल चाय के लिए तरसती है। लेकिन वही बुढ़िया जब खटिया पकड़ लेती है, वही बहू सब दूध कटोरी में लेके खड़ी, माँ ए मैया हम छोटकी है यो माँ, पहचानल चिन्हल पार ले माँ। थोड़ा मुँह खोल ले मैया, ले ले दूध हो, ले ले ले। जो लाल चाय नहीं देती थी वो दूध दे रही है। मरने के टाइम में ठीक बुढ़िया थोड़ा सा मुंह खोली, ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा। 2-4 घंटा पहुँच वो करती, ये ले चमचा दे चमचा पहुँचे। बुढ़िया मुंह भर गया, एक बके मर गई। खाने पीने के टाइम में तुमने कभी देखा तक नहीं, अभी मरने के टाइम में ले चमचा दे चमचा। अब मरने के बाद फिर बहू सब बैठ के गांव को औरतों को सुनाएगी, ए दीदी ए बाजी सुन भी हमरे ससिया हो ने हमरे यहाँ तास पी मर लो, कलिए मर लो ने तू मार दे ले। 2-4 घंटा पहुँचबो करते लो, एक बका मारी लो। खाने पीने के टाइम में खिला पिला के चेहरा एक बार देख लो, मोहब्बत से एक हज मकबूल का सवाब मिले। इसलिए हम सुन्नियों का अकीदा है कि मरने के बाद जो कुछ करते वो पहुंचता है। और हमारे मुखिया साहब ने जो अपने वालिदे मरहूम मगफूर के नाम बख्शू मियाँ, अल्लाह ताला उनको जरूर बख्शेगा, क्योंकि हम सुन्नियों का अकीदा है कि जब कुछ करते हैं तो मरहूम मरहूमीन के रूह तक ये सवाब पहुंचता है। 3:30 बज गया हजरत, आज का जलसा 100 नहीं 102% कामयाब है माशाल्लाह। मेरी तकरीर यूट्यूब में लाखों लाख है। मेरी तकरीर ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना, एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। 2 बुढ़ा के खड़ा, हम बोले चाचा कहे खड़ा है, बोल हाँ मौलाना साहेब यूट्यूब जेबो भाड़ा कते लगतो, बस वो चलो कि ना चलो। हम बोले चाचा भाड़ा नहीं, मोबाइल में है यूट्यूब, मौलाना झारखंडी लिखना या सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना या झारखंडी बाबा लिखना, हम ऊपर। बोल तू ऊपर हो जावे के, बोले हम नहीं क्लिप आए। ख्वाजा गरीब नवाज पर तकरीर भी नहीं आई है, गौसे आजम पर आई है, माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 गो लड़का गुस्सा गया। हम बोले कहाँ जा रहा उठ के, बोल कहा सुने सब मौलाना यही कहता माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बहुत दिन से सुनते हैं कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? एकदम बमक गया। हम बोले बैठ, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, डिस्कवर है, 2 लाख नगद है। घर से बैठ गया, बोली सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया, तब ने जाके दिया। तौबा करो, जलसे में आके अमल करो, बेटा बेचना बंद करो, आखिरत की तैयारी करो। कब्रों में जाना होगा, हिसाब देना होगा, और अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। दुनिया छोड़ने से पहले, कफन ओढ़ने से पहले, खाट में सोने से पहले, कब्र में जाने से पहले उस कब्र अंधेरी कोठरी की तैयारी कर लो। अमाल रोशन होगा, चेहरा चमकता होगा, दुनिया कहेगी ऐसा जा रहा
है जैसे कोई गुलाम रसूल जा रहा है, कोई गौस का दीवाना जा रहा है, कोई ख्वाजा का मस्ताना जा रहा है। माशाअल्लाह, हकीकत मानो में गांव से इतनी दूर में इतना अच्छा जलसा, जरूर बख्शू मियाँ के कुछ नेक अमल होगा, मुखिया साहब के वालिद के जरूर कोई नेक अमल होगा, वरना इतने बड़े बड़े उलमा, हाँ सालाना में बरसी के मौके पे सलाब के इतने बड़े बड़े उलमा एक आदमी बुला ले फिर आ जाए और 3-4 बजे तक जलसा हो, ये नेक की दलील है, ये बख्शे हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी कब्रों में मौला रहमत नूर की बारिशें अता फरमाए। नौजवानों, खुदा के वास्ते तालीम पे फोकस करो, माँ बाप से मोहब्बत करो। मेरी माँ बहनें, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, घर पे रहना अच्छा लगता है और घर ही पे आप रहेंगे बढ़िया रहेगा। और जब शोहर बाहर से आएंगे तो तू सलाम करना, और अगर माँ बहनें सलाम नहीं करती, नौजवानों, फतहा वालों, अगल बगल वालों, सुन लें एक बात, अगर बीवी सब नहीं सलाम करते, आज क्या है, आज अभी क्या है, जुमा है, आज जुमा है कि नहीं है, तो वो लोग जुमा पढ़ के जाते हैं, सलाम नहीं करती है, करती है नहीं करती है, करती है भैया, नहीं करती है, सिस्टम नहीं है। अब कि आज के बाद जुमा पढ़ के तू घर जाना और अपनी बीवी को सलाम करना, ये गुनाह नहीं होगा, प्यारे आका की सुन्नत होगी, हजरत अली की सुन्नत। अपनी बीवी को सलाम करना, दूसरे की नहीं, वरना अपनी बीवी को जो ही जुमा पढ़ के जाओ, धाए से करो सलाम। कसम खुदा की 2-3 जुमा बाद तेरी बीवी खुद सलाम करेगी, तू पहले करके देख। एक जगह यही तकरीर कर दिए हम, लड़का सुन के अमल किया, हाँ जुमा पढ़ के घर आया, घर में घुसा, सोचा झारखंडी बाबा ने कहा है बीवी सब तो सलाम करती नहीं, अब कि हम ही लोग करेंगे। घरवा घुसा, डायरेक्ट बीवी को कहा अस्सलामु अलैकुम, बीवी धाए से खड़ी, पर तू ते धाधा कैसे लग ली आजकल की बात हो, बोला अस्सलामु अलैकुम, तो थथनवा जुम्मा दिन ठीक ना तो की, फिर बेचारा बोला अस्सलामु अलैकुम, तुम मक्का से लिनकी, फिर बोला अस्सलामु अलैकुम, बल मारपीट मार ले, निकाले सलाम कर रहा है ना, तो तोनियो चेक करियो आज के की घर वाले का अस्सलामु अलैकुम की बात हो, जलसा अमल कर ली की सलाम वो न करे तू कर, वो करे तो फातिमा की सुन्नत, तू करे तो अली की सुन्नत, जहां सुन्नत अदा हो वहां 100 शहीदों का इनाम होता। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी नात खानी तकरीर भी हो गई मेरी, लग नहीं रहा था कि लोग सुनेंगे, लेकिन माशाअल्लाह बहुत देर तक सुन लिए, और थोड़ी देर बोल दे, कहें सुभान अल्लाह। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में एक सहाबी गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं गरीबों में माल बांटना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। आका फरमाते हैं दौलत नहीं ज़बान है, ज़बान से अच्छी बात बोला करो, हक बात बोला करो, सच बात बोला करो, ये सदका करने से बेहतर है। एक आदमी लंदन से पढ़ के आया, डॉक्टर बन के, अपनी माँ को कहा माँ तूने डॉक्टर मुझको बना दिया, हम पढ़े लिख लिए, अब हम आपकी खिदमत करेंगे, आपके हक अदा करेंगे। माँ ने कहा बेटा, कोई बेटा आज तक दुनिया में माँ बाप का हक अदा नहीं कर पाया है, तुम कैसे करोगे। बेटा ने जिद कर दिया, नहीं माँ हम हक अदा करेंगे। तो जब जिद कर दिया बेटे ने, माँ ने कहा बेटा हक अदा करोगे, कहा हाँ माँ हम तेरा हक अदा कर देंगे। तो माँ ने कहा बेटा आज तुम मेरे साथ सो जा, मेरे ही बगल में सो जा बेटा, हक अदा करोगे। जवान बेटा था, पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था, बाहर से घर आया। अब जब माँ के हक अदा करने का मामला आया, जब अपने माँ के बगल में रात में सो गया, जब नींद आने लगी 11 बजे रात, माँ उठ के बैठ गई, कहा बेटा ए बाबू हक अदा करने सोए हो। कहा हाँ माँ हक अदा करेंगे, बोलिए क्या काम है। कहा बेटा एक गिलास पानी पिला दो। कहा हाँ माँ पिलाएंगे। फट से माँ बेटा गया घड़े के करीब, पानी निकाला, माँ को दे दिया। माँ पानी पी ली, आधा पानी बचा, बिस्तर में गिरा दी जानबूझ करके। बेटा ने कहा माँ ये क्या किया। कहा बेटा हाथ कांप गया, पनिया गिर गया, हम क्या करें बेटा, बगल में सो जा। बेटा चुपचाप डॉक्टर साहब बना था, अमेरिका से पढ़ के आया था, माँ का हक अदा करना चाह रहा था, बगल में सो गया। ठीक 1 घंटा बाद नींद आई, फिर माँ उठ के बैठ गई। कहा बेटा
पानी प्यास नहीं बुझी है, थोड़ा सा और पिला दो ने। फिर बेटा उठा, फिर जाके पहुंचा घड़े के करीब, पानी निकाला, सामने आया, माँ के हाथ में दिया। माँ फिर आधा पानी पी, फिर आधा बिस्तर में जानबूझ के गिरा दी। बेटा ने कहा माँ फिर गिरा दिए पानी। कहा बेटा अंधेरा था, दिखाई नहीं दिया, गिलास गिर गया, कोई बात नहीं बाबू, बगल में सो जा। बेटा डॉक्टर साहब था, माँ का हक अदा करने के लिए आया था, बगल में फिर सो गया। ठीक सोया, गहरी नींद आ गई। 1-1:30 बजे रात माँ हिलाई। कहा बेटा उठो। कहा क्या हुआ? कहा ठंडा पानी से प्यास नहीं बुझ रही है बेटा, मुझको गर्म पानी पिलाओ। फिर बेटा उठा, चूल्हा जलाया, डेगची चढ़ाया, पानी गर्म किया, फिर गिलास में निकाला, माँ को ला के दिया। कहा माँ ले पी लीजिए। माँ 1-2 घंट पी, फिर पानी बिस्तर में गिरा दी। अब पनिया 3 मरतबा गिराना था। बेटा पारा गरम गरम, जब जब पीती है तब तब गिराती है। कहाँ सोएंगे? पूरा बिस्तर सो भी भिगा दिया, हम कहाँ सोएंगे? तेरे सर में। इतना कहना था, माँ मुस्कुराई, कहा मेरे लाल हो गया। 3 बार उठा, पारा गरम हो गया। ए बाबू, जब तुम छोटा सा 3 साल तक तुम बिस्तर में पेशाब कर देता था, रात भर पेशाब करता, तेरे भीगे हुए बिस्तर में सो जाती, तुमको बगल में सुलाती, वहां भी पेशाब करता, फिर वहां हम सो जाते, फिर तुमको सूखे में सुलाते। ए बेटा, रात भर पूरा बिस्तर भिगा देता, हम तुमको सीने में सुला के सुबह कर देते, लेकिन मैंने तुझे नहीं डांटा। 3 बार तुम उठा, तेरा पारा चल गया। सुन लो बेटा, आ कयामत तक कोई बेटा चाहेगा माँ बाप का हक अदा करना, वो एक रात का हक अदा नहीं कर, एक रात का हक अदा नहीं कर पाओगे। एक सहाबी गए नबी की बारगाह में, का अपने माँ बाप को कांधे में बिठा के हज करवाया, पैदल घर आया, फिर मक्का लेके गया, पैदल गया, फिर घर आया, फिर गया, 7 मरतबा या रसूलुल्लाह हक अदा कर दिए। प्यारे आका फरमाते नहीं, जब तुम पैदा हो रहा था वो दर्द का कितना झटका लगा था, एक झटके का तूने हक अदा नहीं किया। खुदा के वास्ते नौजवानों, मुसलमानों, अपने माँ बाप को मत भूलना। हो सके तो जुमा के दिन माँ बाप की कब्रों पे जाना, नहीं तो साल में जाना, 6 महीना में जाना, लेकिन माँ बाप से मोहब्बत करना, उनके रूह के लिए इसाले सवाब सालाना बरसी 6 माह में, 2 माह में, 2 साल में करते रहना। माँ बाप को याद करना, और जब जिंदा रहे तो खिदमत करना। माँ बहने अपने आप को बचाना, कनीज़े फातिमा बनाना, बाल बच्चों को सही तालीम देना, शोहर से मोहब्बत करना, कनीज़े फातिमा बन के ज़िंदगी कटाना। कल मैदान महशर में बीवी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाएगी इंशाअल्लाह। ज़िंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह। बस कुछ ज़बरदस्ती बैठे सामने कह रहा हूँ।